हेलो दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसे मुल्क का जहां आपकी पूरी जिंदगी उस लम्हे तय हो जाती है जब आप पैदा होते हैं, जहां आज़ादी कोई हक नहीं बल्कि एक नायाब नेमत है, जहां सिर्फ के पॉप सुनने पर भी मौत की सजा हो सकती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पुरस्कार और कंट्रोल्ड मुल्क नॉर्थ कोरिया की। ये एक ऐसा मुल्क है जहां आपका हेयर स्टाइल भी हुकूमत तय करती है, डॉक्टर की तनख्वाह सिर्फ $10 माहाना है और रात को पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा होता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यही मुल्क दुनिया की सबसे ताकतवर एटमी ताकतों में शुमार होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे शुमाली कोरिया की खुफिया जिंदगी, वहां के लोगों की मुश्किलात और वो सच्चाइयां जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक फौरन पहुंच सकें, क्योंकि आगे जो हकीकत आप सुनने वाले हैं वो वाकई आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की असल ताकत एक खानदान के हाथ में है जिसे दुनिया किम डायनेस्टी के नाम से जानती है। ये हुकूमत शुरू हुई थी किम इल संग से, फिर इख्तदार गया उसके बेटे किम जोंग इल के पास और आज इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं किम जोंग उन। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हुकूमत इंतखाब से नहीं बल्कि खानदानी विरासत से चलती है और अब खबरें ये भी हैं कि मुस्तकबिल में इख्तदार किम जू आए यानी किम जोंग उनकी बेटी को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम मौजूद है जो लोगों की किस्मत को हमेशा के लिए तय कर देता है। इस निज़ाम को कहते हैं सोंगबन सिस्टम। लेकिन ये निज़ाम असल में क्या है और ये कैसे फैसला करता है कि कौन अमीर होगा और कौन हमेशा गरीब रहेगा, और जहां इख्तदार नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। आज हम इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां के आम लोगों की जिंदगी हकीकत में कैसी है। क्योंकि अगर बाहर से देखा जाए तो बहुत सी चीजें ताकत और शान व शौकत की अलामत लगती हैं, लेकिन जब हम अंदर की हकीकत को देखते हैं तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती है। दुनिया के इस पुरस्कार मुल्क नॉर्थ कोरिया में इंसान की जिंदगी उस वक्त ही तकरीबन तय हो जाती है जब वो पैदा होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह एक खास समाजी निज़ाम है जिसे सोंगबुन सिस्टम कहा जाता है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो हर खानदान को इसकी वफादारी के मुताबिक दर्जा देता है। अगर किसी खानदान ने माजी में हुकूमत की हिमायत की हो तो उसके बच्चों को अच्छी तालीम, बेहतर नौकरियां और निस्बतन अच्छी जिंदगी मिल सकती है। लेकिन अगर किसी खानदान पर शक हो कि उसने हुकूमत की मुखालफत की थी या उसके रिश्तेदार कभी दुश्मन समझे गए थे, तो उस खानदान के बच्चों को जिंदगी भर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस निज़ाम की वजह से मुआशरा कई दर्जों में तकसीम हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बेहतरीन मौके मिलते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। यही वजह है कि यहाँ बहुत से नौजवान अपनी पसंद का पेशा नहीं चुन सकते। हुकूमत अक्सर उन्हें वो काम देती है जो रियासत को ज़रूरत हो। अगर हुकूमत को किसी इलाके में किसानों की ज़रूरत हो तो नौजवानों को ज़बरदस्ती वहाँ भेज दिया जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि हज़ारों नौजवानों को शहरों से निकालकर पहाड़ी इलाकों में आलू की काश्त के लिए भेज दिया गया और फिर वो तकरीबन हमेशा के लिए इसी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। यहाँ तक कि लोगों के जज्बात भी एक हद तक हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं। जब कौमी तकरीबात होती हैं या जब रहनुमा की वफात की बरसी मनाई जाती है तो लोगों से तवक्को की जाती है कि वो गम का इजहार करें। टेलीविजन पर अक्सर ऐसे मनाजिर दिखाए जाते हैं जिनमें हजारों लोग रोते हुए नजर आते हैं। अगर कोई शख्स उन तकरीबात में संजीदा नजर ना आए या उसका रोना गैर हकीकी लगे तो उससे सवालात भी किए जा सकते हैं। इस तरह लोगों को ये एहसास दिलाया जाता है कि वफादारी सिर्फ अमल से नहीं बल्कि जज्बात से भी साबित करना जरूरी है। मालूमात पर कंट्रोल भी इस निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। ज्यादातर लोगों को आलमी इंटरनेट तक रसाई नहीं होती। इसके बजाय एक महदूद मकामी नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है जिसे क्वांगम्योंग कहा जाता है। इस नेटवर्क में सिर्फ वही वेबसाइट्स और मालूमात शामिल होती हैं जिन्हें हुकूमत मंजूर करती है। इसका मतलब यह है कि आम शहरी दुनिया के बारे में वही जानते हैं जो रियासत उन्हें बताती है। इसी वजह से कई लोग बैरूनी दुनिया के बारे में बहुत कम मालूमात रखते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से शहरियों को यह मालूम नहीं होता कि कुरीन जजीरा नुमा दरअसल 2 अलग ममालिक में तकसीम है। उनके नक्शों और तालीमी मवाद में अक्सर सिर्फ एक मुत्तहिद कोरिया दिखाया जाता है। इस तरह एक मखसूस तस्वुर पैदा किया जाता है जिसमें रियासत की कहानी को ही हकीकत समझा जाता है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी सूरत हाल मुनफरिद है।
आलमी ब्रांड्स जैसे एप्पल या सैमसंग के स्मार्टफोन आमतौर पर मार्केट में नजर नहीं आते। इसके बजाय मकामी कंपनियों के फोन इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें खास सॉफ्टवेयर नस्ब होता है। ये सॉफ्टवेयर इस बात को यकीनी बनाता है कि फोन में सिर्फ वही मवाद देखा जा सके जो रियासत के कवानीन के मुताबिक हो। रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया के दूसरे ममालिक में आम समझी जाती हैं, लेकिन यहाँ कामयाब हैं। दोस्तों, पिछले हिस्सों में हमने देखा कि नॉर्थ कोरिया की हुकूमत कैसे खानदानी निजाम के जरिए लोगों की जिंदगी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करती है और किस तरह आम शहरी महदूद वसाइल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ के रोजमर्रा के मसाइल, मईशत, फौजी ताकत और बैरूनी दुनिया के लिए खुला माहौल कैसी है। शुमाली कोरिया में एक आम फैक्ट्री वर्कर की माहाना आमदनी सिर्फ 3 से 5 अमरीकी डॉलर होती है और एक माहिर डॉक्टर भी सिर्फ $10 कमाता है। फौजी एहलकार या स्कूल के उस्ताद भी एक सिंबल रकम हासिल करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि रियासत की तरफ से फराहम की जाने वाली बुनियादी सहूलियात जैसे मुफ्त घर, चावल, सब्जी, तालीम और हस्पताल उन्हें जिंदगी गुजारने में कुछ हद तक मदद देती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सहूलियात भी हमेशा दस्तयाब नहीं होती। कई इलाकों में खानदान महीनों तो तक सही मिकदार में खुराक नहीं हासिल कर पाते। ऐसी सूरत में लोग गैर सरकारी बाजारों यानी जंग मदंग मार्केट्स का सहारा लेते हैं। यहाँ लोग रोजमर्रा की जरूरियात जैसे खुश्क मछली, सब्जियां, साबुन और चीन से आने वाली छोटी अशिया खरीदो फरोख्त करते हैं। अगरचे ये बाजार सरकारी तौर पर गैर कानूनी है, लेकिन हकीकत ये है यह लाखों खानदान इन्हीं के जरिए इंतहाई संगीन है। अगर आप सैटेलाइट से पूरे मुल्क की रात के मनाजिर देखें तो तकरीबन सारा मुल्क अंधेरे में डूबा नजर आता है। सिर्फ दारुल हुकूमत प्यांगयांग में हल्की रोशनी दिखाई देती है। देही इलाकों में बिजली सिर्फ चंद घंटे के लिए आती है, जिसकी वजह से लोग अक्सर मोमबत्ती या गैस लैंप का इस्तेमाल करते हैं। तलबा कभी कभी सड़क के लैंप के नीचे बैठकर पढ़ने पर मजबूर होते हैं और घरों में गर्म पानी का निजाम भी अक्सर मौजूद नहीं होता। ये सब मुश्किलात होने के बावजूद शुमाली कोरिया ने अपनी फौजी ताकत और एटमी प्रोग्राम में दुनिया को हैरान कर रखा है। 2006 से अब तक उसने कई कामयाब एटमी तजर्बात किए और फौज की तादाद लाखों में है। यहाँ के मर्दों को तकरीबन 10 साल और खवातीन को 7 साल फौजी खिदमत करनी पड़ती है। स्कूल के निसाब में भी फौजी तरबियत शामिल है, जैसे हैंड ग्रेनेड मशकें और निशानेबाजी की तरबियत। लेकिन दोस्तों, शुमाली कोरिया सिर्फ अपनी फौज के लिए मशहूर नहीं है। यहाँ के कुछ तारीखी और कुदरती मकामात दुनिया के सयाहों को भी अपनी तरफ खींचते हैं। मिसाल के तौर पर कैसोंग, यहाँ 600 साल पुरानी लकड़ी की रिवायती इमारतें हैं और कदीम बादशाहों के मकबरे मौजूद हैं। रीजन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ के बाजार में छोटे पैमाने पर बैरूनी करेंसी कबूल की जाती है, जैसे चीनी युआन, रूसी रूबल और अमरीकी डॉलर, जो बाकी मुल्क में आम नहीं है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तानी या भारतीय सयाह यहाँ कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, शुमाली कोरिया का दौरा करने के लिए आपको लाजमी है कि पक्की टूर पैकेज बुक करें। आम सयाह खुद से सफर नहीं कर सकते। हर शख्स के लिए मकामी गाइड्स के साथ मुकम्मल कंट्रोल्ड टूर लाजमी है। टूर की लागत, एक 5 दिन का मामूली टूर तकरीबन $1000 से $1500 तक होता है। इसमें रिहाइश, गाइड और मखसूस मकामात का दौरा शामिल होता है। बैनुल-अक़वामी फोन या सम कार्ड, अगर आप बैनुल-अक़वामी मोबाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इजाफी फीस देनी पड़ती है और आम सयाहों के लिए मोबाइल इंटरनेट महदूद है। करेंसी का निजाम, शुमाली कोरिया में सरकारी तौर पर नॉर्थ कोरियन वॉन KPW इस्तेमाल होती है, लेकिन सयाहों के लिए चीनी युआन, अमरीकी डॉलर या रूसी रूबल कबूल किए जाते हैं, खास तौर पर रीजन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। दोस्तों, ये मुल्क बैरूनी दुनिया से तकरीबन मुकम्मल तौर पर अलग थलग है, लेकिन यहाँ की कुछ खूबसूरत जगहें, तारीखी इमारात और मुनफरिद सकाफत दुनिया के सयाहों को हैरान कर देती हैं। मिसाल के तौर पर हेवन लेक, ये आतिश फिशां झील है जिसका पानी चंद दिनों में 1 मीटर ऊपर या नीचे जा सकता है। चॉन लेक, ये झील कभी सुर्ख और कभी खाकिस्तरी हो जाती है और इसके गिर्द दायरवी लहरें पैदा होती हैं, जिसे मकामी लोग एक पुरअसरार ताकत समझते हैं। खाने पीने के मामले में भी शुमाली कोरिया का अपना मुनफरिद रंग है। मशहूर डिशेस में शामिल हैं निंगमेन, एक ठंडा सूप जिसमें बुकवेट और आलू का आटा इस्तेमाल होता है। बोलॉय,
ये खानदानों के इज्तिमा और मेहमान नवाजी की अलामत है। चाय शादियों और सालगिरह के मौके पर खुशकिस्मती की अलामत समझी जाती है। सकाफत और त्यौहार मुकम्मल तौर पर रहनुमा और रियासत के गिर्द घूमते हैं। मिसाल के तौर पर डे ऑफ द सन 15 अप्रैल, कमेल सॉन्ग की सालगिरह जिसमें बड़े पैमाने पर रेवोल्यूशनरी रक्स और तकरीबात होती हैं। अरीरंग फेस्टिवल दुनिया के सबसे बड़े मास डांस और परफॉर्मेंस प्रोग्राम्स में से एक, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं और हर हरकत मुकम्मल हमाहंगी से की जाती है। दोस्तों, शुमाली कोरिया वाकई एक लेबोरेटरी ऑफ पैराडॉक्स है। यहाँ एक तरफ एटमी मिसाइल आसमान में है, दूसरी तरफ बच्चे मोमबत्ती की रोशनी में पड़ते हैं, और एक तरफ सख्त कंट्रोल है, दूसरी तरफ लोग खामोश उम्मीदें और ख्वाब लिए जीते हैं। और यही सवाल पैदा होता है कि क्या कभी नॉर्थ कोरिया के लोगों की खामोश आज़ादी की आवाज़ सुनी जाएगी, या ये राज हमेशा दुनिया से छुपा रहेगा? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली मालूमाती और हैरानकुन वीडियोस फौरन मिल सकें। आखिर में एक बात जहन में रखें, दुनिया के सबसे सख्त कंट्रोल वाले मुल्क की कहानी सुनकर हम ये भी सोच सकते हैं कि आज़ादी की कदर हमें कहां तक पहुंचा सकती है। अल्लाह हाफिज दोस्तों।